5 दिन की इस भोजन की प्रयोगशाला में हम सभी प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं। पहले मैं बोलूँगा, आपको वापस पीछे बोलना है। आज के दिन मैं सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूँ, मैं अपने आप को स्वस्थ रखूँगा, पर्यावरण के बचाव प्रति समर्पित रहूँगा, मैं आहार परिवर्तन और शरीर शुद्धिकरण से बीमारी से मुक्त बनूंगा। आज से मैं जीने के लिए खाऊंगा, खाने के लिए नहीं जीऊंगा। मैं स्वयं का डॉक्टर स्वयं बनूंगा। मैं अपनी खान पान की गलत आदतों को खत्म कर दूंगा। आज से मैं दूध और दूध की बनावटें सेवन बंद कर दूंगा। मेरा शरीर परमात्मा की दी गई सौगात है, उसे मैं निर्मल रखूंगा। आज से मैं प्राकृतिक जीवन शैली में बताए गए नियम का पालन करूंगा। आज से मैं दूसरे लोगों को स्वस्थ होने में सहयोग दूंगा। हर रोज परमात्मा याद का अभ्यास करूंगा। आज से मैं हर परिस्थिति, हर व्यक्ति एवं परमात्मा का आभार व्यक्त करता रहूंगा। ओम शांति। हमेशा स्वयं ऐसे संकल्पित रहेंगे कि अब हम अपने सारे संकल्प, कहते हैं ना कि जैसा संकल्प वैसा जीवन संकल्पों से ही बनता है। तो जो हम बोलते हैं वही हमारे आसपास इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं तैयार होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें अपने शब्दों को बदलना पड़ेगा, अपने वचनों को बदलना पड़ेगा और वहां से ही जीवन परिवर्तन की शुरुआत होगी। अगर हमारे पास मानसिक बल है, आत्मिक बल है या नहीं है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारे जो भी विकल्प हैं उस विकल्पों को हटाते हुए सुबह सुबह अच्छे तरीके से अच्छे संकल्पों को, अच्छी प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे तो भी जीवन में परिवर्तन होगा। एक जीवन की दिनचर्या ही सेट कर लेनी है, साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी, दोनों आयाम के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। इस बुक में ऐसी काफी सारी चीजें दी गई है कि जो आपको एक दैनिक दिनचर्या को सेट करने में आसानी रहे। रेसिपियां तो है ही हैं, लेकिन इसमें आज जो एनिमा के बारे में अब जो सत्र में आगे आपको बताएंगे उनके विषय में भी इसमें बताया गया है। उपवास के बारे में भी बताया गया है। ग्रीन जूस, हाउ टू मेक द ग्रीन जूस, वो भी बताया गया है। एक एक हर चीज को अच्छे तरीके से गागर में सागर, ज्यादा एक एक सब्जेक्टों के ऊपर भी 100-200 पेज लिख सकते हैं, लेकिन गागर में सागर मतलब बहुत छोटे कम शब्दों में, विषयों में ज्यादा डीप में भी न जाते हुए सारे सब्जेक्टों को छुआ गया है। इसलिए हर चीज सुनी हुई, जानी हुई आपको वापस दोहराने के लिए ये सारी चीजें हमें काम में आने वाली हैं। जो भी लोग यहाँ संभाजी नगर से बाहर से आए हुए हैं वो फिर से थोड़ा हाथ खड़ा कीजिएगा। सब खड़े होंगे अपने स्थान के ऊपर। और इसमें से कौन से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एनडीएस घर पे फॉलो किया ही नहीं, पहली ही बार यहाँ आए हुए हैं। और जो लोग बाहर से आए हुए हैं उन्होंने घर पे एनडीएस किया है, थोड़े अच्छे अनुभव लिए हैं और बाद में आए हैं। ऐसे लोग मतलब 50% लोग ऐसे हैं जो
घर पे ही थोड़ा मीडिया पे जान लिया होगा या फिर कोई आसपास में किसी ने कहा होगा और उन्होंने परिणाम प्राप्त किया है। और जो लोग बिल्कुल ही अनजान हैं, यहाँ से ही अपनी स्वास्थ्य की ABCD शुरू होने वाली है। बैठ जाइए। बाहर से आने वाले लोगों को अपनी कोई निजी समस्या हो तो 1 या 2 लाइन में अभी बता सकते हैं कि उनकी वजह क्या है यहाँ आने की। कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज वेलकम। ठीक है, ओके। माता जी को कोलेस्ट्रॉल का इश्यू और हार्ट ब्लॉकेजेस, बरोबर। तो ये बहुत चुटकियों में चला जाएगा। हम 5 साल से कर रहे हैं NDS, लेकिन घर में खाने का कंट्रोल नहीं होता। हम खाए उसके वजह से भाग के आए हैं। देखिए जी, कोई समस्या आर्थिक सामाजिक शारीरिक समस्याएं कुछ नहीं, थोड़ा मोटापा है। ठीक है, स्वस्थ जी रहे हैं। हाँ जी, और हाँ जी, मेमोरी प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है जी। आयु बढ़ते आर्थराइटिस है मुझे। मेमोरी लॉस होना या फिर ये BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आम बात, ये बढ़ने लगते हैं। तो ये समस्याएं हमें पता भी नहीं चलेगी और चली जाएंगी इस चीज से। बस 5 दिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं और फॉलो अप आपको लेना है। यहाँ डॉक्टर काम नहीं करेगा, यहाँ साधक काम करते हैं। मरीज नहीं, लेकिन क्या कहेंगे, साधक काम करते हैं जी। मुझे आर्थराइटिस है और लीवर फर्स्ट स्टेज और दूसरा और थायराइड है। थायराइड है, लेकिन भूखे रहने में भी हाथ पैर कांपते हैं। ठीक है जी। कोशिश करते हैं घर में भी, लेकिन हाथ पैर कांपने लगते हैं, फिर छूट ठीक है, छोड़ देते हैं। पीछे जी। मेरी गर्भाशय में शिस्ट गांठ है, गांठ जी। तो मल्टीपल है। ओके, तो ये मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ 1 महीने से, तो उसका साइज कम हुआ। ये मैंने ट्राई किया तो थोड़ा साइज उनका कम हुआ, इसलिए मैं इधर आई हूँ कि मेरे को जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो अच्छा, और मैंने पूरा खाने पे कंट्रोल करके रखा है। जो मुझे सामने वाला बोलेगा जहर खा ले, मैं खा लूंगी, ऐसा मैंने खुद को बनाया है 1 महीने में। वेरी गुड। हाँ, बहुत बढ़िया। वो समझो पीती हूँ और फ्रूट्स पर ज्यादा ध्यान है, जैसे दूसरों का आता है शरण वगैरह का, ये सब देख करके किया है। इस बार मैंने कुछ दिन पहले टेस्ट कराई तो आई वाज सरप्राइज। कुछ भी मना नहीं था। इसका लिवर का जो था, फैटी लिवर, वो भी चला गया था, और कोलेस्ट्रॉल ये वो अंदर कुछ भी है नहीं। कोलेस्ट्रॉल के लिए सोचती हूँ अभी दिखाना चाहिए, या तो फिर अभी ये दवाई के बाद में आई से। ओके, थैंक यू। खाना खाने के बाद थोड़ा एसिडिटी ट्रिगर होता है। चाय छूटती नहीं, सुबह चाय के साथ ही खाने के बाद एसिडिटी बढ़ती है। खाना मतलब खा ना। चाय सुबह, चाय से ज्यादा तकलीफ होती है। चाय सबसे बड़ा कारखाना है गैस का, एसिडिटी का, कब्ज का। और मैं तो कहता हूँ पैरालाइज भी लोग होते हैं ना, वो भी चाय में 9 प्रकार के केमिकल्स हैं जो इंसान को पूरा खत्म कर देते हैं। काफी सारी बीमारियां चाय की वजह से आ रही है। और ये हमारा इंडियन जो है नेशनल ड्रिंक है, हर घर में बीमारी है। तो हर घर में चाय, हर घर में बीमारी। छोटी छोटी आदतों को परिवर्तन करना पड़ेगा जी। थोड़ा थोड़ा जूस लेना चालू किया था, ग्रीन जूस। ठीक, इनके साथ में, हस्बैंड के साथ में थोड़ा ग्रीन जूस थोड़ा लेते, लेकिन खाना भी खाते थे, वो भी और मैं भी। खाना पूरा तरह से छोड़ा नहीं था। ठीक है। मुझे है ना मतलब 2-3 डॉक्टर किए हैं, तो मतलब अलग अलग बताया। किसी ने एंजाइटी बताया, किसी ने शिज़ोफ्रेनिया बताया और डिप्रेशन ऐसे। ओके। हाँ, तो 2 टाइम गोलियां चालू है। फिजिकली बीमारियां तो जो चुटकी बजा के चली जाती है, लेकिन जो साइकोलॉजिकली जो हम कहते हैं ना, उनके सामने फेस करना सबसे बड़ी चैलेंज है। लेकिन तब सेवा सुमिरन की साधना को सही तरीके से अपनाने वाले साधक अपनी साइकोलॉजिकली समस्याओं से पूर्णतः निजात पाते हैं।
चलना पड़ेगा, लंबा चलना पड़ेगा, बीपी शुगर जैसे नहीं चलेगा, थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा, तो अवश्य ही आपको 100% परिणाम मिलेंगे। उठने बैठने में तकलीफ है और ऐसा का मंडी डाल के नहीं बैठती हूँ जी। और हाथ में मूंगे आ रहे हैं। लेकिन मैं ग्रीन जूस पीती हूँ, फल खाती हूँ और एक टाइम खाना खाती पका हूँ। हुआ खाना। हाँ ठीक है जी। भाइयों में से किसी को कोई अपना कोई बताना है, वरना जरूरत भी नहीं है कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर भी अरे घुटनों में स्वेलिंग है, मोटापा है और बहुत दर्द है। ठीक है। चलो, हमने छोटी छोटी समस्याएं 5-7 लोगों की जानी, और जैसे फैटी लीवर हो या फिर आर्थराइटिस हो, व चाहे गर्भाशय में सिस्ट हो, या बहुत ढेर सारा शरीर में जहाँ भी उंगली रखो वहाँ दर्द, उठने बैठने में समस्याएं, तो बीमारी का आना हमारी गलतियों का भुगतान है। बीमारियों का आना हमारी गलतियों का भुगतान है। बीमारियों को हटाकर मुस्कुराना एनडीएस का कमाल है। तो जिन्होंने भी अपनी बीमारियां बताई है, उसमें पूरी रीति से डिटरमिन होकर करेंगे, जितना समर्पण उतना परिणाम। जैसे माता जी ने कहा, मैं एक टाइम खाना खा लेती हूँ, दिन में कच्चा चलता है, तो परिणाम तो कुछ न कुछ शुरुआत तो हुई ही होगी, लेकिन 100% कोई भी व्यक्ति पूर्ण रीति से बीमारी से छूट नहीं सकता। पक्व आहार रोगों का आधार। पक्व आहार से निजात पाना पड़ेगा, 100% निजात पाना पड़ेगा। बहन जी ने बोला कि मैं जब खाना बंद करती हूँ तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, शरीर अपनी मूलभूत स्वाभाविक अवस्था में नहीं रहता। तो शुरुआत में जब आप अपनी आदतों को परिवर्तन करने जाएंगे तो शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं, और किसी किसी को सामाजिक समस्याएं भी आती है, घर परिवार वाले रूठ जाते हैं, ठीक है, आर्थिक समस्याएं नहीं आती। और कोई कोई तो ये भी कंप्लेन करते हैं कि आर्थिक समस्या भी आ गई, कच्चा और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अलग से लेके आना पड़ता है हमारे लिए। बाकी सारे लोग दाल चावल खा रहे हैं और हम फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, तो अलग से बजट भी बनना शुरू हो जाता है एक व्यक्ति के लिए। तो हमेशा परिवर्तन कभी भी सहज नहीं होगा। पहली बात, मन को स्वीकार कर दो, परिवर्तन वो चाहे गलत हो या सही हो, सहज नहीं होने वाला। सहज कोई चीज घटने वाली नहीं है। तो उनके लिए हमें मेंटल मेकअप रखना पड़ेगा कि हमें कुछ कुछ चीजों से हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। शुगर के पेशेंटों को तो 1-2 घंटा भी भूखा रखा जाए तो कहते हैं ज्यादा शुगर होता है, तो बस क्या खा लूं, बस उसी सोच में रहते हैं सुबह उठने के बाद। तो मन में पहले हमें नक्की करना है कि मुझे चाहिए क्या। शुगर की दवाइयाँ जीवन भर खानी है, आर्थराइटिस की दवाइयाँ खानी है, या फिर हाथ और पैर के जॉइंट्स को जीवन भर पेन में झेलते रहना है। अंदर से जवाब आए कि नहीं, अब बस, अब आज से कुछ नया शुरू करना है मुझे, तो फिर जहां चाह वहां राह। मुझे चाहिए क्या, ये मेंटल क्लियर होना जरूरी है। पूर्ण रीति से आप क्लियर हो जाते हो। जैसे बहन ने सुंदर बात बताई कि मैं 1 महीने से घर पे कर रही हूँ, सिस्ट जो थी गर्भाशय में वो कम हुई, मतलब मुझे यकीन आया कि करने से होता है। कोई भी चाहे कुछ भी कहे, मैं कुछ गलत चीजें खाती नहीं हूं, और एनडीएस में जहर जैसी चीज भी अगर लगती है तो मैं खाने के लिए तैयार हूं। ये होता है डिटर्मिनेशन और संकल्पित होना। ये ही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। तो पहली बात, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। यहाँ 100-150 लोग जमा हैं, सभी के संकल्प एक हैं, इसलिए संगठन में सबसे ज्यादा बल मिलता है। और इसी बल से, शुरुआत में अपने बल से ना चल पाओ,
संगठन के बल से चलो। हर 2-4 महीने 6 महीने में यहाँ 100 लोग 150 लोग इकट्ठा हो गए। इनका एक ही कारण है, नई पैटर्न में ढलना थोड़ा कठिन होता है। उस पैटर्न में एक समाज चलना शुरू कर दे तो ये हमारे लिए कैसा हो जाता है, एकदम से आसान हो जाता है। आदतें परिवर्तन करने में खुद को वक्त देना पड़ेगा। इसमें हार भी मिले, गिर भी जाए, 5 साल से कर रहे हैं फिर भी एकदम पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो जितना भी पकड़ा है उतने लिए शुभकामनाएं, उतने उसके लिए बधाई। लेकिन जो नहीं पकड़ पा रहे वो भी पकड़ना तो चाहते हैं कि बात सही मिली है, बात बड़ी फतेह की पाथ में आ गई है, फिर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्योंकि जीवन एक संग्राम है, जीवन कुरुक्षेत्र का मैदान है। घर परिवार के बीच में इस चीज को, नीति नियमों को, सिद्धांतों को पकड़ के करना हर व्यक्ति के लिए चैलेंजेबल है। मेरे लिए भी चैलेंजेबल रहा था शुरुआत के 1-2 साल में। बाद में फिर जब आप नहीं हारते हैं, आप जीतने की कला सीख जाते हो, तो सब लोग आपको जिताने के लिए प्रयास करते हैं। जब आपको आदत पड़ी है हारने की, तो आपको सब लोग हराने के लिए प्रयास करेंगे। तो शुरुआत तो आपसे ही होगी। ब्रह्मा कुमारीज में लोग आते हैं ना, तो बाहर का खाना बंद कर देते हैं। शुरुआत में घर संबंधियों के जो भी आसपास के लोग हैं वो बड़ी मजाक करते हैं, फिर उनको पता चलता है कि ये टस से मस होने वाले नहीं हैं। बाद में आपके लिए अलग से व्यवस्थाएं करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप नहीं आ रहे, आप जीते तो दुनिया जिताने में लग गई। तो ये कुछ अपने आप से वादा, मजबूत इरादा, दोनों चीजें जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं है सिंपल, सरल, सहज। मैं तो कहता हूँ एनडीएस से इलावा कोई भी साधना पूरी दुनिया में देख लो, अटपटी है, समझनी भी अटपटी, करनी भी अटपटी है। सबसे सरल साधना ये है, समझनी भी आसान है। 2 कक्षा पढ़ा हुआ इंसान या अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत पढ़े हुए से 1000 गुना आगे निकल जाता है। बाबा तो कहते हैं कि पढ़े क्या के अनपढ़, क्या बोलते हैं, भरी ढोए। और मैं तो कई बार देखता हूँ कि अनपढ़ भी अगर दिल से साधना को फॉलो कर ले तो वहां पढ़े लिखे पानी भरते हैं। लेकिन बस ज्यादा सोच विचार करने वाले भी पीछे छूट जाते हैं। ज्यादा तेज दिमाग होते हैं ना, मेरे पास तो क्या फोन कॉल्स आते हैं ना, भाई जी मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, IAS ऑफिसर हूँ और हमारे माता जी भी ये कर रहे हैं, लेकिन उनका IQ लेवल तो बहुत हाई रहता है, तो इतने प्रश्न यहाँ से घुमाओ ऐसे करके 15-20 मिनट, आधा घंटा ले लेते हैं और लास्ट में भी कन्विंस नहीं होते 100%। तो ज्यादा दिमाग वाले भी कई बार पीछे छूट जाते हैं। और जो समर्पित हो भाव से करता है, बस मान लिया गुरु सतवचन गुरु जी, ऐसे करके कर लेते हैं तो पा लेते हैं। तो मूलभूत सिद्धांत एक ही है, एक है सफाई, शरीर की शुद्धिकरण, इंद्रियों का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण, बुद्धि का शुद्धिकरण और आत्मा का शुद्धिकरण। इस प्रकार की 5 प्रकार का शुद्धिकरण सीखने की कला हमें यहाँ सिखाई जाएगी। कैसे हम सीखें? आर्थराइटिस है एक सिंपल डिजीज का मैं एग्जांपल देता हूँ। कहीं ना कहीं हमारे ब्लॉकेजेस हैं, शरीर में है या मन में है, अब वो उनको वहां से उखाड़ना है, तो कैसे उखाड़ पाएंगे? ब्लॉकेजेस हटेंगे तो फ्लो आगे जाएगा। आर्थराइटिस में सिर्फ फिजिकली नहीं होता, कई बार साइकोलॉजिकली भी हमें वो बीमारी से हम निजात नहीं पाते। जैसे कि कोई भी बात को पकड़ लेना और उनको गांठ बना लेना। जो भी हमें जॉइंट्स में पेन है वहां क्या है, गांठें बनी हुई है। जो आपका जॉइंट्स मूव नहीं हो रहा है, ये गांठें फिजिकल हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उनकी गांठ बनी है। कई बातें यहाँ बिठ जाती है। एक 60 साल की बूढ़ी, 70 साल की बूढ़ी माता हमारे पास आई, एकदम NDS कर रहे थे। अचानक से बातों बातों में वो बोलने लगी, अरे जिग्नेश भाई, मेरी सास तो मुझे इतना डांटती थी और बस यही दिन था और इसी तारीख पे मेरे को ये शब्द बोले थे, मुझे याद है। वो दिवाली का दिन था
सुबह के 7 बजे थे और इसने मुझे ये टोंट मारा था। तो ये गांठ है, वो तो मर भी गई उनकी सास, लेकिन वो बातें आज भी उनके जहन में बैठी हुई है। हम सभी लोग न याद रखने का याद रख रहे हैं, अपने दिमाग में गांठें कई प्रकार की बना लेते हैं। हमारी बीमारियां छोड़ने के लिए हम खुद भी कई बार तैयार नहीं होते। लोग दुख देते हैं, लोग दुख नहीं देते, हम दुख ले लेते हैं उनके पास से। सही चीज ये है, आपकी कोई निंदा करे, आपकी कोई चुगली करे या फिर आपको कोई डांटे, मैं तो कहूँगा अच्छी मानसिक स्वास्थ्य का व्यक्ति किसी के डांटने से भी उनकी अवस्था नीचे नहीं जाती है। वो सामने वाला बीमार नहीं है, आप खुद बीमार हो, जो उनके कहे गए शब्द उनकी मानसिकता का प्रतिबिंब है। नहीं कि आप, कोई व्यक्ति कहे आप चोर हो, आपने उनकी चीज चोरी नहीं की है, लेकिन देखो नहीं करने के बावजूद भी आप कितने लो हो जाते हो, ये आपने कभी सोचा? आपने ऐसा कुछ एक्शन लिया ही नहीं है, फिर भी अगर आप कोई धब्बा लगा दे, एक टैग लगा दे, तो आप ये चोर शब्द तो जीवन भर याद रखोगे। वो अमिताभ बच्चन का पिक्चर भी आया था कि तेरा बाप चोर। ऐसी बातें हम जीवन भर पकड़ लेते हैं जो हम है ही नहीं। तो तब एटलीस्ट साइकोलॉजिकली हम ये देखें कि जो मैं हूं नहीं, सामने वाला जो कह रहा है वो उनकी मानसिकता का प्रतिबिंब है, उनके अंदर कुछ नकारात्मकताएं हैं, वो बेचारा अंदर अंदर भर के थक गया है तो निकाल रहा है। निकलने दो और सामने सुंदर तरीके से मुस्कुराओ। और अगर वो सच्चा है तो अपने आप को परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने आप को परिवर्तन करने के लिए कि सबसे गहरा दोस्त आपको ये मिला है। आपकी प्रशंसा करने वाला तो आपका दुश्मन भी हो सकता है, लेकिन आपकी कमी कमजोरियां बताने वाला आपका रियल में दोस्त है। तो देखो स्वास्थ्य का विषय कितनी गहनता से साइकोलॉजिकली भी जा रहा है, और हर एक बीमारी, पावर ऑफ इमोशंस आपके हर एक रोग के लिए जिम्मेवार है। ज्यादातर भाई लोगों में थायराइड किसको है? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए अगर है तो। भाइयों को एक व्यक्ति है, बहनों को कितने को थायराइड है? देखो कितने हाथ उठे, लगभग 8, भाइयों में 1 या 2। तो मैं तो हर सभा में जहां भी शिविर लेने जाता हूं, कई बार तो भाइयों में किसी को होता ही नहीं है, बहनों में ही होता है थायराइड। तो इनका कारण फिजिकल से ज्यादा मेंटल है। भाई लोगों को अगर घर में थोड़ा सा घुटन हो ना तो स्लेप लगा दे, बाइक का या कार का स्लेप लगा दे, घूमने निकल गए। पूरे दिन में 24 घंटे लगभग भाई लोग घर में बंधे हुए नहीं है, आजाद पंछी हैं, जब भी मन चाहे उड़ना शुरू कर देते हैं। भाइयों का कई बार बहनों के ऊपर प्रेशर नहीं रहता कि भाई तू अपनी जिंदगी ना जी, और कई पुरुष की पत्नी को एक दासी समझकर थोड़ा मैं कहूं उतना करो, ऐसे स्वभाव वाले भी होते हैं। तो खुद थोड़ी 4 दीवारों के बीच में बंधी हुई है, ननंद है, सास है, दियर है, पड़ोस है, सारे प्रकार के जो मेंटल ब्लॉकेजेस है वहां से ज्यादा फेस कर रही है बहनें, और अपने तरीके से जीवन जीने की आजादी भाइयों के मुकाबले उनको कम है। बच्चा पैदा हो गया, भाई लोग, मुझे तो याद है कि जनरली बच्चों को पुरुष लोग बहुत कम संभालते हैं, बहुत कम संभालते हैं। बहनें माताओं को तो रातों की नींद हराम हो जाती है बच्चा पैदा होने के बाद। तो ये सारी समस्याएं, उनके बंधन अटैचमेंट काफी स्ट्रोंग है, और जो अपनी आजादी से अपना जीवन नहीं जी सकते उनको थायराइड होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। न चाहते हुए भी बंधन कई बार लेने पड़ते हैं। हम कहते हैं ना कि शादी कर लें बाद में सेट हो जाएं, सेट नहीं अपसेट हो जाते हैं। हम चाहते थे कि हम सेट हो जाएं, कई बार तो भाई लोग भी अपसेट हो जाते हैं।
तो अभी कलयुग के अंत समय में तो बाबा कहते हैं कि शादी करना माना सेट होना नहीं, शादी बर्बादी का भी टाइटल दे देते हैं, लेकिन अपने आप को मुक्त, आजाद, अपना निजी जीवन जीने की आजादी, यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता ही आत्मा का सबसे मौलिक गुण है। मैं तो कहता हूँ अगर गलती से भी शादी हो गई है तो एक दूसरों को आजादी पूरी देना हमारा पहला कर्तव्य है। पति और पत्नी दोनों का आपस में अपने विचार दूसरों के ऊपर थोपना भी ये सबसे बड़ी गलत बात है। माताएं आ गई, 5 दिन का शिविर किया, अब पति नहीं आए यहाँ, अब उनकी आ गई नौबत, वहां जाके उनको किसी भी तरीके से एनडीएस का दिमाग भूत जो है वो दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे, ये ही सही है। मैं कहता हूँ ये बहनें बहुत गलती करती है। आपने समझा है, आपने तो भी अनुभव भी 1 साल का नहीं किया है, तो फिर आप अपनी मेरी बताई गई बातों को उनको मनवाना शुरू कर देना, ये उनके ऊपर अत्याचार है। वो 10% भी अपना है तो भी उनका शुक्रिया अदा। 5% आपका हाथों का बना हुआ ग्रीन जूस भी पीते हैं ना, तो भी उनका शुक्रिया। इसीलिए अच्छी बातों को भी किसी को मनवा देना उनके भले के लिए भी नहीं, उनके भले के लिए भी नहीं, ये इमोशनली हम एक दूसरों पर अत्याचार करते हैं। ये एकदम साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइंस है दिमाग का, कि अपने जीवन को इतना बेहतर बना के खुद ही एग्जाम्पल बन के उनके सामने खड़े हो जाएं, ये सबसे सरल रास्ता है। ऐसे भाई लोग सेम पैरेलल अपने आप में बदलाव लाके, जब पत्नी को लगेगा कि ये तो कहाँ गई इनकी दवाइयों का डिब्बा, पेट साफ करने का चूर्ण कहाँ मिले भी नहीं घर में, तब जाके वो ही पूछेगी, उनके अंदर ईगरनेस बढ़ेगी कि हैं आप क्या कर रहे हैं, 2 बार गिड़गिड़ाए तब बात बताओ। ये राइट बात है। और हाँ, किसी को अच्छे भाग्य से एक दूसरों को सुनने वाले मिल जाते हैं कि आपने क्या क्या सुना, चलो मेरे को बताओ तो सही, ऐसे अच्छे और बॉन्डिंग है तो बड़ी खुशी से बताओ। एक्सेप्शनली होता है। हाँ, वो बहुत रेयर केस में होता है कि जो एक दूसरों की बातों को पूरा तवज्जो दे और रिस्पेक्ट दे कि नहीं आप बता रहे हैं ना, मतलब दैट्स फाइनल, आप में कुछ तो टच हुआ है आपको। तो ऐसे लोगों को जल्दी से अगली शिविर की राह नहीं देखनी है। मेरे ज्यादातर शिविर में एक व्यक्ति फैमिली का आता है, 4 लोगों को परिणाम लेके फिर विजिट करने के लिए भी आते हैं कि वो तो मेरे से मिले भी नहीं, लेकिन एक दिया जल गया पीछे पीछे। और मैं तो कहता हूँ कि एक YouTube चैनल ही काफी है आपके लिए बाद में इंफॉर्मेशन के लिए। आप सभी लोग शायद चैनल के ऊपर कितने लोग आ चुके हैं सब्सक्राइब होके, यहाँ बैठे हुए लगभग 15-20 लोग। आपके लिए सबसे बड़ा खजाना YouTube के ऊपर रख दिया है हमने। 1800 वीडियो, 1-2 नहीं, 1800 वीडियो पूरे भारत के 8-10 राज्यों के जितने भी सेमिनार्स हैं, जितने भी शिविर हैं, उनके 1-1 घंटे के लेक्चर, किसी को परिणाम मिला है उनका अनुभव, सब कुछ बातें उसमें रख रहे हैं, रेसिपी, सारी चीजें। मतलब फुर्सत के समय में आप तुरंत, फालतू वीडियो भी कई बार हम देखते रहते हैं, अपना टाइम खर्च करते हैं, तो यूजफुल वीडियो देखना शुरू कीजिए, इनसे भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो इतनी सिंपल सरल बातें जो शरीर के शुद्धिकरण से शुरू होती है और बाद में भोजन के चुनाव पे खत्म हो जाती है। इतने में ही आप अपनी शारीरिक अवस्था एवं मानसिक अवस्था, बौद्धिक अवस्था और आखिर में आप फील करेंगे कि आपकी आध्यात्मिक अवस्था भी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन में हम गलत सोच क्यों आ रही है, डिप्रेशन वाले थॉट्स क्यों आ रहे हैं, नेगेटिव क्यों चल रहा है, क्योंकि मरा हुआ खाएंगे तो मरी सोच रहेगी, एकदम ताजा फ्रेश सोच नहीं रहेगी। खाना ही मरा हुआ पड़ा है, पका हुआ मतलब मरा हुआ, डेड फूड से हम ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेट 24 घंटे नहीं रह सकते, दैट्स फाइनल।
ये रियल साइंस है। आप एक बार भी खा रहे हो, चलो पका हुआ, डेड फूड आपके दिमाग में लाइव थॉट्स नहीं लेके आ सकते। और इसमें भी कई लोग तो खाना बनने के बाद चलो आधा घंटे में खा लेते हैं, लेकिन सुबह का टिफिन दोपहर खाते हैं, दोपहर का बचा हुआ शाम को खाते हैं, 2-2 घंटे बनने के बाद खाते हैं। ये तो ऑलरेडी 99% डेड फूड है। 1% उसमें कुछ होता है, 1% मैं कहूँगा। तो ये आदतें भी हैं तो निकाल दो। टिफिन लेके कई लोग जाते हैं, तो यार आप लंबी आयु तक नौकरी करते रहते, पैसे कमाते, घर परिवार को चलाते रहते हैं, और अंत में क्या मिलता है? पेट बड़ा, बीपी, शुगर, कोलेस्टेरॉल, आंखों में दिखना बंद, घुटनों का दर्द शुरू। आपने पाया क्या 20 साल में? डेड फूड डालते डालते खुद को खो दिया आपने। कभी भी आपने अपने बारे में सोचा नहीं। इसलिए जो डालो, भोजन का चुनाव जरूरी है, और बीच बीच में शुद्धिकरण जरूरी है। शुद्धिकरण हमें तो पता ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं मिला है कि शुद्धिकरण कैसे किया जाए। अगर मन में अशुद्धि आई है ना, तो दान देना शुरू कर दो, कहीं भी दे दो, कुछ ना कुछ देते रहो। किसी को प्यार के दो बोल दे दो, किसी को छोटा सा सहयोग दे दो। कुछ न कुछ देने से मन का शुद्धिकरण होता है। बुद्धि का शुद्धिकरण करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये तो बहुत दूर की बातें हैं, ये जो बता रहा हूं। सबसे जरूरी बात है आंतों की सफाई। कौन सी है? शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी?